सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन ये बहू अभी तक सो रही है। बहू बहू उठ जा, देख सुबह के 9 बज रहे हैं। उर्मिला की बहू नैना दरवाजा खोलकर बाहर आती है। ओफो मम्मी जी, सुबह के 9 ही तो बजे हैं। अरे अब क्या मैं थोड़ी देर सो भी नहीं सकती? आपको पता है पड़ोस में कमला आंटी है ना, उनकी बहू तो 10 बजे सोकर उठती है। दूसरों की बहू से मुझे क्या लेना देना? जब तू रात को मूवी पर जाएगी तो सुबह तो अपने आप ही देर से आंख खुलेगी। हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी? आज संडे है इसलिए कल हम दोनों घूमने चले गए और मैं अकेली नहीं हूँ जो देर से उठती हूँ। इस घर के कलेश से तो ना मैं दुखी हो गई हूँ। और आप इस दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो सास बनी है। मेरी मम्मी भी सास बनी है, पर आज तक मैंने उन्हें भाभियों के आगे ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना। क्या मजे से जिंदगी जीती है मेरी भाभियां माँ। ओफो, लगता है सास बहू का सीरियल फिर से शुरू हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ आज का नाश्ता बाहर से ले आता हूँ। मोहित बाहर से नाश्ता लाता है जिसे खाने के बाद उर्मिला घर के काम निपटाती है। फिर दिन के समय अपनी बहू से कहती है, नैना बहू तो दिन के खाने में कढ़ी चावल बना ले, बड़े दिन हो गए खाए हुए। माँ जी अभी तो नाश्ता किया है और फिर से खाना, ऐसा लगता है इस घर में खाने के अलावा कोई और बात ही नहीं होती है। अच्छा आप जाइए, मैं अपने आप बना लूंगी जो बनाना होगा। उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। फिर गुस्से में नैना अपनी माँ को फोन लगाती है। कहाँ फंस गई मैं मम्मी? तुम कहती थी जो करना शादी के बाद करना, शादी के बाद रात को घूमने जाना, लेकिन यहाँ तो शादी के बाद भी अपने पति के साथ मूवी नहीं जा सकते। सुबह के 9 बजे नहीं कि सब मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। और माँ जी उनको तो खाना बनवाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। जिंदगी झंड हो गई है मेरी। हाय मेरी बच्ची, कहाँ फंस गई तू? और मैंने तो तेरी सास को इसलिए पहले ही कह दिया था कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, पर पता नहीं क्यों तू सती सावित्री बनकर रसोई में घुस जाती है। रहने दिया कर, कोई ना कोई बहाना बना लिया कर, तेरी सास अपने आप काम कर लेगी। तेरी सास का ना सारा दिन घर पर खाली रहकर दिमाग खराब हो जाता है। तू उसे भी क्यों नहीं कहीं अपने साथ किट्टी पार्टी या क्लब में ले जाती? वहाँ की मॉडर्न लड़कियों को देखेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं परसों जो किट्टी पार्टी है उसमें उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, खाना खा लेती हूँ। तुम इतनी जल्दी दिन का खाना खा लेती हो मम्मी? अरे इन बहुओं को ना कसकर रखना पड़ता है। मैंने तो बोल दिया है मुझे दिन का खाना ठीक 1 बजे मिल जाना चाहिए। अगर ज्यादा ढील छोड़ दूंगी ना तो सर पर चढ़कर नाचेंगी। इसलिए सुबह 5 बजे ही उठाकर इन्हें घर के काम में लगा देती हूँ। काम में बिजी रहेंगी तो अपने आप दिमाग यहाँ वहाँ घूमने और पार्टी करने में नहीं जाएगा। ये भी ठीक कहा मम्मी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, खाना भी बनाना है। नैना फिर वैसा ही करती है जैसा उसकी माँ ने उसे समझाया था। वो अपनी सास को अपने साथ किटी पार्टी में ले जाती है। हे भगवान, ये कैसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने। हे भगवान, ये तो बियर पी रही है, पत्ते खेल रही है। ची 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 ची, चल यहाँ से। ओह गॉड मम्मी जी, ये सब सोच मेरी माँ भी यहाँ होती ना तो वो कभी अपनी बहू को ऐसा नहीं कहती। मेरे मायके में देखना मेरी भाभियां कितनी खुश हैं। ऐसी बात है तो तू चल घर चलकर बांध सामान और चल तेरे मायके। मैं भी तो देखूं तेरी माँ कैसे अपनी बहुओं को रखती। अगले दिन ये उर्मिला और नैना उसके मायके पहुंच जाती हैं, जहां उसकी भाभियां ननद की सास के पांव छूती हैं। आप बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बहू तू क्यों बनाएगी? तू यहाँ अपनी ननद और समधन जी के साथ बैठ, चाय नाश्ता मैं बना कर ले आती हूँ। हैं? ये माँ जी को क्या हो गया? नहीं नहीं आप क्यों माँ जी में लाती हूँ ना। कोई बात नहीं बहू, सब मिल बांट कर काम करेंगे तो अच्छा ही है ना। वैसे समधन जी आपकी दोनों बहुएं पहले से कुछ कमजोर नहीं हो गई? वो क्या है ना, ये दोनों डाइटिंग पर ज्यादा रहती हैं। मैं तो दोनों को देसी घी डाल डाल कर देती हूँ खाने में, लेकिन ये है कि खाती ही नहीं। ये सुनकर दोनों बहुएं आश्चर्य से बड़ी बड़ी नजरों से अपनी सास को देखी जा रही थी। दरअसल नैना ने आने से पहले ही अपनी माँ को सारी बात बता दी थी, जिस कारण आशा अपनी बेटी की सास के सामने अपनी दोनों बहुओं को अच्छे से रख रही होती है। ये कैसा चमत्कार हो गया? कभी बीमारी में भी हमें 1 गिलास पानी तक ना पूछने वाली सास हमारे लिए चाय ले आई। चलो इसी बहाने गर्म चाय तो पीने को मिलेगी। माँ जी खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, हम बना देंगे। अरे तुम दोनों क्यों बनाओगी? तुम दोनों को तो आज अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने जाना था ना, तो तुम दोनों तैयार हो जाओ, खाने का मैं देख लूंगी। मैं तो अपनी बहुओं को बिल्कुल नहीं रोकती टोकती बहन जी। अरे यही तो दिन है बच्चों के खेलने कूदने का। देखा मम्मी जी मेरी माँ कैसे रखती है अपनी बहुओं को, और कितनी खुश है मेरी दोनों भाभियां अपने ससुराल में भी। उस रात नैना और उर्मिला वहाँ रुकती हैं। अगले दिन आशा की दोनों बहुएं सुबह सुबह उठ जाती हैं, लेकिन आशा उन्हें धमकाते हुए कहती है कोई जरूरत नहीं है अपने कमरे से 10 बजे से पहले बाहर आने की। लेकिन अभी तो समधन सो रही होगी, तुम दोनों जल्दी से सारा काम निपटाकर अपने कमरे में सोने की एक्टिंग करना, समझी? दोनों बहुएं वैसा ही करती हैं। उर्मिला जब नाश्ते की टेबल पर आशा से उसकी बहुओं के बारे में पूछती है, वो दोनों तो 10 बजे सोकर उठती हैं। ये सुनकर उर्मिला हैरान रह जाती है। अब उसे लगता है शायद वही अपनी बहू के साथ सख्ताई बरतती थी। नाश्ता करके वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उर्मिला को याद आता है कि वो अपना फोन तो वहीं भूल आई है। वो फोन लेने वापस आती है तो आशा और उसकी बहू की बातें सुन लेती है। माँ जी वो लोग चले गए क्या? हमने सारा काम 5 बजे ही कर दिया था, और आपके कहने पर ही अभी हम 10 बजे सोकर उठने का बहाना बनाकर बाहर आई हैं। अब आप प्लीज हमें डांटिएगा मत। तो अब मेरे सामने मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर काम करो, वरना हर बार जैसे तुम्हारी उंगली जलाती हूँ ना, इस बार भी जला दूंगी, समझी? तभी उर्मिला वहाँ आती है, पीछे पीछे नैना भी वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा तो ये सब एक नाटक था अच्छी सास बनने का। और तू नैना, तुझे तो मैं जालिम सास लगती थी, लेकिन देखा यहाँ तेरी माँ तो अपनी बहुओं को जला देती है। तेरी भाभियां सुबह 5 बजे की उठी हुई होती हैं और सारा घर का काम करती हैं, और एक तू है इतना आराम मिलने के बाद भी रोती रहती है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। साथ ही आशा भी उनसे माफी मांगती है। अब नैना अपने ससुराल लौटकर अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है, तो वहीं आशा भी अपनी बहुओं पर अत्याचार कम कर देती। क्या माँ, कम से कम लस्सी तो ठंडी करके पिला देती। और ये कैसी लस्सी है? पूरे ग्लास पानी में 1 चम्मच दही डाल देने से लस्सी नहीं बनती है माँ। अरे चुपचाप पी लेना, ज्यादा चक्कर चक्कर मत कर। ठीक है तो फिर आप ही पियो अपनी ये बकवास गर्म पानी जैसी लस्सी। अरे अरे बेटा तू गुस्सा क्यों करता है? जरा ठंडा हो जा बेटा। है? क्या कहा आपने? ठंडा हो जा? अरे कूलर तो बंद पड़ा है हमारे घर में 1947 से। कबूतर रहते हैं उसमें अपने पूरे परिवार के साथ। सिर पे लटका ये पंखा आग उगलता है आग, और आप कह रही हो कि ठंडा हो जाओ? माँ बस भी करो, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। चुप कर, मुझे सिखाने चला है। अगर इतना सोच समझ कर नहीं चलती ना तो बस अब फिर से आप अपना बचत पुराण मत शुरू करो, जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर रंजीत वहाँ से चला गया। रंजीत जब छोटा था तभी उसके पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ कमला ने बड़ी मेहनत और मुश्किलों से रंजीत को पाल पोस कर बड़ा किया था।
पैसों की दिक्कत हमेशा से थी, तो कमला ने भी हमेशा सोच समझकर पैसे खर्च किए और तब जाकर वो रंजीत को पढ़ा लिखा सकी। लेकिन ये बचत की आदत कब कंजूसी में बदल गई, कमला को भी पता नहीं चला। जब तक रंजीत छोटा था तो वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और नौकरी करने लगा तब उसे कमला की कंजूसी से चिढ़ होने लगी। लेकिन जब भी रंजीत कमला से कंजूसी छोड़ने को कहता तो वो गुस्सा हो जाती। और फिर एक दिन, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बहुत लेट हो गया, वहीं खाना ऑफिस की कैंटीन से खा लूंगा, ठीक है ना? ओए रुक रुक जा, ये ले अपना टिफिन लेता जा। अरे वाह, पर आप तो कह रही थी कि आज सब्जी नहीं बनी है। हाँ तो सब्जी नहीं बनी तो मैंने तेरे लिए पराठों के साथ आम का अचार रख दिया है टिफिन में। माँ आप भी ना। अरे क्या हो गया? रहने दो आप, मैं खा लूंगा पराठे और आपका ये शाही अचार। रंजीत मुंह बनाकर चला गया। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उधर ऑफिस में लंच टाइम पर रंजीत ने कैंटीन से सब्जी खरीदी और पराठों के साथ खाने लगा। खाना खाते हुए वो गहरी सोच में था। हे भगवान, क्या होगा मेरी माँ का? उनकी ये कंजूसी कब जाएगी? रंजीत का मानना था कि जब तक वो नहीं कमा रहा था तब तक कमला की कंजूसी जायज थी, लेकिन अब जब वो अच्छा खासा कमा रहा था तो वो चाहता था कि कमला अब उसके पैसों से सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठाए। पर कमला खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर एक शाम, क्या हो गया माँ, आप ऐसे घर के बाहर क्यों बैठी हो? अरे वो घर के अंदर बहुत उमस हो रही है। आज तो पंखा भी फुल स्पीड में चला लिया, लेकिन ये गर्मी, अरे 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 बाप रे बाप, मार ही डालेगी। माँ हम एसी ले लेते हैं, पता है मेरे ऑफिस में जो एसी लगे हैं वहाँ बैठकर पता ही नहीं चलता कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा, वैसे कितने का आता है ये एसी? बढ़िया एसी पड़ जाएगा करीब 30,000 का। है? बाप रे, इतना महंगा, और फिर बिजली भी खाएगा पेट भर कर। अब माँ एसी है तो बिजली भी खाएगा ही। रहने दे बेटा, एक तो इतना महंगा, ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ेगा। पिछले महीने इतनी कम बिजली चलाई फिर भी पूरे 400 का बिल आया, बताओ। ओफो माँ, आज के टाइम पे 400 रुपए कुछ नहीं होते। अच्छा, 400 रुपए में तेरे वो 4-5 ब्रांडेड कच्छे आ जाएंगे, पता है ना? तो आप ये चाहती हो कि मैं उन्हीं कच्छों को पहनकर सारी गर्मी निकाल दूं? हद है यार माँ। रंजीत खिसियाकर घर के अंदर चला गया। फिर अगले दिन, अब रंजीत तैयार हो गया क्या? हाँ माँ, पर माँ अभी भी सोच लेते हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है? ये सुनो, पूरा 25 का हो गया, अब नहीं तो कब शादी करेगा जरा बता तो। कमला रंजीत को उसकी शादी के लिए लड़की दिखाने ले जा रही थी। रंजीत ने जब ममता को देखा तो पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठा। वो बहुत सुंदर और सुशील थी। कुछ ही दिनों में चटमंगनी और पटब्याह भी हो गया। ममता विदा होकर अपने ससुराल आ गई। फिर अगली सुबह ममता जल्दी उठ गई। उसे प्यास लगी थी तो वो किचन के पास आई, जहाँ उसने फ्रिज देखा, लेकिन फ्रिज खोलते ही वो चौंक गई। हैं, ये क्या? फ्रिज में कपड़े कौन रखता है? कमला के घर में फ्रिज तो था पर उसने कभी फ्रिज को चलाया ही नहीं, बल्कि वो तो फ्रिज को अलमारी की तरह इस्तेमाल करती थी। ममता फ्रिज को देख ही रही थी कि तभी पीछे से कमला आ गई। क्या देख रही हो बेटी? वो फ्रिज में कपड़े, ये? अरे वो हुआ यूं कि सूटकेस में छेद हो गया था तो मुए चूहे उसके अंदर घुसकर कपड़े कुतरने लगे, तो मैंने। तो आपने कपड़े फ्रिज में रखने शुरू कर दिए? पर ठंडा पानी वो कहाँ मिलेगा माँ जी? पानी? अरे वो तो रहा सामने उस घड़े में, हम उसी से पानी पीते हैं। और पता है, ये तेरे ससुर जी लाए थे जब रंजीत मेरी गोद में था। इस घड़े का पानी इतना ठंडा होता है ना कि दुनिया भर के फ्रिज फेल है इसके आगे। अब अच्छा ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरा ममता समझ गई कि उसकी सास आला दर्जे की कंजूस है। फिर एक शाम, माँ जी अब टीवी देखें। अरे क्या करोगी टीवी देखकर? टीवी पर भी ना आजकल बस गंदगी दिखाई जा रही है। हाँ ये भी ठीक है, टीवी से अच्छा तो पड़ोसियों और दोस्तों से ही बात कर लो। अरे माँ जी याद आया, वो जब कल मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी ना तो बगल वाली आंटी भी छत पर ही थी। मैंने उन्हें नमस्ते कहा पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्हें कुछ कम सुनाई देता है क्या? क्या? अरे उसे कम सुनाई नहीं देता, बल्कि उसने तुझे अनसुना कर दिया। वो कहाँ बात करती है हमसे, मेरी तो कई बार उससे लड़ाई हो गई। कमला की बात ममता को कुछ ठीक नहीं लगी और फिर उसी रात उसने रंजीत से इस बारे में बात। देखो ममता, जिन आंटी को तुमने देखा था उनका नाम जानकी है। पहले हमारे और उनके बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, पर माँ की कंजूसी की वजह से रिश्ते खराब हो गए। वो बुरी नहीं है पर हम उनसे बात नहीं करते, इसलिए वो हमसे बात नहीं करती। रंजीत और ममता की शादी को 1 साल बीत गया और गर्मियां फिर लौट आई। इस बार गजब की गर्मी पड़ रही थी। फिर एक दिन ममता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। ममता ने रंजीत को फोन किया तो वो ऑफिस से दौड़ा चला आया। अरे ममता, तुम तो बुरी तरह से तप रही हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे तू चिंता क्यों करता है, बस बुखार ही तो है। मैंने खिचड़ी बनाई है इसके लिए, शाम तक ठीक हो जाएगी, तो चिंता मत कर। और ये ले पानी, इसमें पट्टी डालकर इसके सिर पर रख दे, फिर देखना कैसे झट से इसका बुखार उतर जाएगा। रंजीत ने जैसे ही पानी को छूकर देखा तो वो हल्का गर्म था। रंजीत के सब्र का बांध अब टूटने लगा और वो गुस्से से बोला, बस माँ बहुत हो गया, आपने अब तक जो किया सो किया, पर अब और नहीं। आपने तो कंजूसी की हद ही पार कर दी है। आज अगर आपका फ्रिज चलता होता तो कम से कम उसमें से ठंडा पानी तो मिल जाता ममता के सिर पर पट्टी रखने के लिए। अरे तो भड़क क्यों रहा है? जा कल्लू जूस वाले की दुकान से 5 रुपए की बर्फ ले आ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। माना की बीवी है तेरी, पर मेरी भी बहू है। अब मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ इसकी। बस भी करो माँ, कितनी कंजूसी दिखाओगी? अब बस बहुत हो गया, तुम तो बदलोगे नहीं, लगता है अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब तुम्हारे साथ रहना बड़ा मुश्किल है माँ। गुस्से में रंजीत ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी। गुस्से में वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा पर उसने देखा कि उसकी बाइक पंचर थी। रंजीत ने गुस्से में बाइक पर जोर से लात मारी और रिक्शा लेने के लिए बाहर की तरफ दौड़ा। तभी सामने उसकी पड़ोसन जानकी खड़ी थी। बेटा तू चिंता मत कर, अब मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। तू ये ले, ये फ्रिज का ठंडा पानी है, तू जाकर बहू के सिर पर ठंडी पट्टी रख दे, तब तक मैं रिक्शा ले आती हूँ। थैंक यू आंटी, पर आपको कैसे पता चला? अरे जब तू अपनी माँ से लड़ रहा था तो मैं बाहर ही थी, मैंने सब सुन लिया था। अब जल्दी कर। फ्रिज के ठंडे पानी की पट्टी रखते ही ममता को आराम आने लगा। तब तक जानकी भी रिक्शा लेकर आ गई। रंजीत ममता को रिक्शे में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उधर कमला ने जानकी के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे जानकी। अरे अरे क्या कर रही है, रहने दे, तेरी बहू मेरी बहू। पर कमला अब तू कंजूसी छोड़ दे, वरना बुढ़ापे में बहू के साथ साथ बेटे से भी हाथ धो बैठेगी।
सही कह रही हो, मेरी कंजूसी की वजह से रंजीत ने तो सहा ही है। ममता भी बेचारी चुपचाप सहती रही। चल कोई बात नहीं, आज चल तुझे चाय पिलाओ। नहीं, मैं कल आऊंगी, अभी मुझे फ्रिज साफ करना है। फ्रिज से वो काम लेना है जिसके लिए वो बना हुआ है। अपने बेटे बहू से दूर हो जाने के जिक्र भर से ही कमला सिहर उठी थी, तो अब जाकर उसकी समझ में आया कि उसे बदलना ही होगा। और इसकी शुरुआत कमला के उस फ्रिज से ही हुई, जो अब तक बस एक अलमारी बनकर कोने में पड़ा था।